हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत बड़ा भर्ती होने वाला है और एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। चलिए फिर बात करते हैं कि इस वैकेंसी में कितना पोस्ट है, कब अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट होगा, कब से अप्लाई होना स्टार्ट होगा, इन सभी के बारे में हम जानकारी देंगे। और बात करते हैं कि पोस्ट वाइज कितना कितना वैकेंसी रखा गया है, क्या पोस्ट होने वाला है, सिलेबस क्या है और फिजिकल स्टैंडर्ड कितना कितना है। सिलेबस के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, एग्जाम कहाँ होने वाला है, कौन से मोड में होने वाला है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानकारी आपको देंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि वैकेंसी का नाम क्या है, इस वैकेंसी का नाम क्या होने वाला है। तो इस वैकेंसी का नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2023। बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट होने वाला है आपका, टोटल पोस्ट है 7547 पोस्ट। फिर बात करते हैं मेल के लिए, पुरुष के लिए तो 5056 पोस्ट इसमें है पुरुष के लिए। और फिर बात करते हैं महिला के लिए, फीमेल के लिए तो 2491 पोस्ट है इसमें महिलाओं के लिए। फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फीस है इसमें जनरल के लिए आपका और ओबीसी के लिए 100 रुपीज रखा गया है, मतलब 100 रुपया रखा गया है, मात्र 100 रुपया। केवल आपसे 100 रुपया ही आपका अप्लाई के लिए लिया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं किनको किनको छूट मिला है। एक है आपका एससी का, दूसरा एसटी का और पीडब्ल्यूडी और उसके बाद है फीमेल। इनके लिए क्या होगा 0 रुपया, मतलब आपका नील रखा गया है, इसमें एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा एक है डिपार्टमेंटल में भी आपका 0 रुपया चार्जेस है, आपसे कोई भी एग्जाम फी नहीं लिया जाएगा। फिर बात करते हैं एज की। तो एज आपका होना चाहिए 18 से 25 साल। एज आपका होगा 18 से 25 साल, जिसमें से 18 से 25 होगा जनरल के लिए, केवल और केवल जनरल के लिए। और इसमें भी कुछ एज रिलैक्सेशन है, मतलब आपको एज में, उम्र में आपको छूट दिया जाएगा। बात करते हैं किनको मिलेगा ये। तो ओबीसी को 3 साल का छूट मिलने वाला है। जैसे अगर ओबीसी को चल रहा है 18 से 25 साल, तो 25 में हम 3 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 28 साल। तो ओबीसी को मिलेगा 3 साल का छूट। इसी प्रकार एससी और एसटी को भी मिलेगा 5 साल का छूट। जैसे 25 साल चल रहा है एससी या एसटी कैंडिडेट को, तो उसको 5 साल का छूट मिलेगा, तो 25 और 5 हो जाएगा 30 साल। तो टोटल आपका हो जाएगा 30 साल। तो 30 साल तक के एससी एसटी से जो बिलोंग करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। फिर बात करते हैं एज काउंट कब से किया जाएगा। तो एज काउंट होगा आपका 1 जुलाई 2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा कि आप 1 जुलाई 2023 के हिसाब से आपका मिनिमम एज 18 साल है या मैक्सिमम 25 साल तक है या नहीं। तो ये एज काउंट यहीं से 1 जुलाई 2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा। फिर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन है इसमें, क्वालिफिकेशन है योग्यता रखा गया है आपके लिए 12th पास में है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। 12th पास आपका है होना चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए, प्लस ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये ड्राइविंग लाइसेंस केवल और केवल पुरुष के लिए होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपका 2 प्रकार का होता है, एक है एलएमई और एक है एचएमवी। तो आपके पास एलएमई होना जरूरी है, केवल पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए जरूरी नहीं है। फिर बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो पुरुष हैं उनके लिए जनरल से 3053 पोस्ट हैं। फिर ओबीसी के लिए हैं 287 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 542 पोस्ट हैं और एससी के लिए हैं 872 पोस्ट और एसटी के लिए है आपका 302 पोस्ट। फिर महिलाओं के लिए है जनरल से 1502 पोस्ट है। ओबीसी के लिए है 142 मतलब 142 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए है 268 पोस्ट है। एसटी के लिए 429 पोस्ट, एसटी के लिए है आपका 150 पोस्ट, मतलब 150 पोस्ट। तो इसमें तो ओबीसी के लिए बहुत ही कम पोस्ट है, या ओबीसी, एससी, एसटी सभी आप, अगर आपको लगता है कि आपके पोस्ट कम है तो आप जनरल से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जनरल में बहुत अच्छा पोस्ट है, महिलाओं के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है। फिर बात करते हैं अप्लाई डेट कब से होने वाला है। तो अप्लाई डेट आपका होगा सितंबर 2023 से। और एक चीज और हम बता रहे थे इसके बारे में, डीएल के बारे में। तो डीएल अभी से हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। तो आप अभी जिसके पास जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस अभी से अप्लाई कर दीजिए उसके लिए, ताकि 2 महीने में आपका लर्निंग आ जाएगा, उसके बाद आपका लाइसेंस बन जाएगा। तो अभी से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर दीजिए। तो अप्लाई डेट होने वाला है सितंबर, तो अभी तो टाइम है आपके लिए सितंबर आने में, 2-3 महीने। तो आप अभी से अप्लाई कर दीजिए। फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होने वाला है। तो ये बात करते हैं सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट। पहले इसमें फिजिकल होता था, 2015-14 से पहले इसमें रिटर्न होता था, लेकिन इसमें पहले फिजिकल होता था लेकिन अब रिटर्न होता है। तो सबसे पहले होगा रिटर्न टेस्ट, सबसे पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आपका आएगा पीटी, पीएचटी, पीटी होगा, उसके बाद होगा पीटी होगा, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। साथ में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, अलग से इसको नहीं बुलाया जाएगा आपको कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आप आइए करके। साथ में ही आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही लिया जाएगा। फिर होगा आपका मेडिकल भी नॉर्मली होता है, वहां कोई ज्यादा एकदम क्रिटिकल नहीं होता मेडिकल आपका। फिर बात करते हैं सिलेबस की और एग्जाम कैसे होने वाला है। सिलेबस की बात करेंगे, सबसे पहले ये ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। जो ऑनलाइन मोड होगा आपसे सीबीटी के थ्रू लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपसे कंप्यूटर में आप उसका एग्जाम देंगे, जिसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें से एक सही होगा और बाकी 3 गलत होंगे, तो उसी को आपको चूज करना है। फिर बात कर लेते हैं
कि सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो सिलेबस में आपका जीके जीएस, मतलब जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस मतलब होगा आपका जनरल साइंस, तो दोनों मिलाकर आपका आएगा 50 क्वेश्चन और 50 नंबर का। फिर होगा रीजनिंग के लिए आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। मैथ्स का होगा आपका 25 क्वेश्चन और सॉरी मैथ्स का आपका 15 क्वेश्चन होगा और 15 नंबर का ही रहेगा। कंप्यूटर का आपका 10 क्वेश्चन होगा और 10 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा आपका 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का होगा। टाइम की बात करते हैं तो 1 आवर 30 मिनट, मतलब आपका टोटल होगा 90 मिनट। मार्क्स की बात कर लेते हैं तो इसमें मार्क्स है 1/4, निगेटिव मार्किंग रहेगा आपका, निगेटिव मार्किंग होने वाला है इसमें भी। तो 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो आप अपना स्टैंडर्ड देख लेंगे, उसके हिसाब से आप अपना चूज करेंगे। क्वेश्चन जब भी बनाएंगे, सीबीटी जब देंगे तो आराम से आप बनाइएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है। फिर बात कर लेते हैं पीटी एंड पीएसटी की। तो पीटी एंड पीएसटी में क्या क्या रखा गया है, इसमें हाइट है, चेस्ट है, रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। तो मेल के लिए हाइट होगा 170 सेंटीमीटर, हाइट होगा मेल के लिए 170 सेंटीमीटर। और इसमें भी रिलैक्सेशन मिलने वाला है। किनको मिलेगा, जहां पे आपको यहाँ पे मिले थे, जैसे एससी और एसटी को मिला था, तो यहाँ भी एससी और एसटी को ही रिलैक्सेशन मिलेगा। 170 ये रहेगा आपका जनरल, और ये होगा जनरल और ओबीसी। तो जनरल और ओबीसी के लिए 170 रहेगा। फीमेल में भी 157 रहेगा जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी एससी एसटी को तो छूट मिलना ही है, इसको रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट मेल के लिए 81 से 85 तक, मतलब 81 से 85 तक। एक होता है जैसे हम सीना फुलाते हैं और एक होता है बिना सीना फुलाए। तो बिना सीना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए, और उसके बाद सीना फुलाकर आपका होगा 85 सेंटीमीटर। फिर होगा महिलाओं के लिए तो सीना नहीं रखा गया, चेस्ट नहीं रखा गया। फिर है रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए होगा 1600 मीटर आपको रनिंग करना होगा मात्र 6 मिनट में। 6 मिनट के अंतर्गत आपको रनिंग पूरा कर लेना है। 6 मिनट से पहले भी आप कर लेते हैं रनिंग तो बहुत अच्छी बात है। और फीमेल के लिए भी 1600 मीटर होगा 8 मिनट में। दोनों प्रोसीजर सेम है, लेकिन इसमें 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम फीमेल के लिए है। फिर बात करते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में मेल के लिए है 14 फीट उसको लॉन्ग जंप करना है, और फीमेल को 10 फीट लॉन्ग जंप करना है। हाई जंप की बात कर लेते हैं तो हाई जंप 3 फीट 9 इंच, इसको मेल को जंप करना है 3 फीट 9 इंच, और फीमेल को है मात्र और मात्र 3 फीट। अब इन सभी के बाद हम बात करने वाले हैं सैलरी की। सैलरी बहुत अच्छा खासा होने वाला है, और ये दिल्ली का वैकेंसी है, तो दिल्ली में आपको होगा जॉब लोकेशन भी दिल्ली रहने वाला है। सैलरी की बात करते हैं सबसे पहले, तो सैलरी आपका 30,000 प्लस होने वाला है। 30,000 से अधिक आपको सैलरी मिलने वाला है। अब बात करते हैं जैसे सैलरी, इसके अलावा आपको जैसे टीए डीए या अदर अलाउंस मिलने वाला है। ये रहा सैलरी काफी अच्छा है, उनके लिए आप चिंता मत कीजिए। और ये सभी कंप्लीट हम बात किए हैं डिटेल से। अगर किसी प्रकार से और आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे मन में सवाल उठते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फिजिकल टेस्ट कहाँ होगा। तो फिजिकल टेस्ट जैसे आप सोच रहे हैं कि अपने स्टेट में होगा करके, तो आप गलत सोच रहे हैं। इनका टेस्ट फिजिकल जो टेस्ट होने वाला है सर, तो ये फिजिकल टेस्ट केवल और केवल दिल्ली में ही होगा, इनके अलावा कहीं नहीं होगा। और ये जो फिजिकल टेस्ट कराएगा, कौन कराएगा फिजिकल टेस्ट? दिल्ली पुलिस ही आपका कंडक्ट कराएगा। कौन सा? फिजिकल टेस्ट। इसके बाद आता है सीबीटी टेस्ट। कहाँ होगा? तो सीबीटी टेस्ट होगा जैसे आप जब अप्लाई करेंगे अभी ऑनलाइन मोड पे, दिल्ली पुलिस का जब अप्लाई करेंगे तो उसमें 3 आपके पास ऑप्शन मिलेगा एग्जाम सिटी का। तो जो आप अपने घर के आसपास 3 सिटी जो चूज करते हैं, तो वहीं आपका एग्जाम के लिए आपको सेंटर मिलेगा। फिर बात करते हैं एग्जाम कब तक खत्म हो जाएगा। तो इनका एग्जाम सबसे पहले तो आपका अप्लाई होगा नवंबर में जैसे सितंबर में आपका अप्लाई चालू होगा, सितंबर में। उसके बाद होगा आपका नवंबर तक ये एग्जाम कंप्लीट खत्म हो जाएगा। एग्जाम केवल और केवल रिटर्न एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चाहिए और किनको किनको चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस केवल पुरुष को चाहिए, केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, फीमेल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। और कौन सा चाहिए? एलएमवी। इससे पहले भी बताए थे कि एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस मतलब लाइट मोटर व्हीकल, 4 व्हीलर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कितना प्रश्न हल करें ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सके। तो आप कम से कम ओबीसी हैं या जनरल है तो आप कम से कम 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही होगा एक्यूरेसी के साथ, विद 90% एक्यूरेसी के साथ आपको क्वेश्चन हल करना ही होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ ही रहा है। फिर बात करते हैं ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा। तो एग्जाम कंडक्ट, ये पोस्ट अभी तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश यही दुविधा में फंसा था कि ये एग्जाम दिल्ली पुलिस कराएगा या एसएससी कराएगा। तो ये पहले एग्जाम कराने वाले थे दिल्ली पुलिस, लेकिन अब ये जो एग्जाम है यो एसएससी के थ्रू होने वाला है। ये जो एग्जाम लेंगे सीबीटी लेंगे वो एसएससी ही लेंगे। तो ये रहा आपका कंप्लीट जानकारी। और कुछ पोस्ट जैसे कि इसमें है तो महिलाओं के लिए तो निःशुल्क है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 50% लगभग 50% पोस्ट उन लोग के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। और कुछ अगर मन में आपके सवाल हैं तो बिल्कुल आप प्रश्न कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।
आप अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।